मुझे पता चला कि मेरा पति हर रात आधी रात को ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चुपके से जाता है। शुरू में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जब मैं खाना बनाकर खत्म ही हुई थी तो उसने खाने के 2 हिस्से लिए और फिर से पीछे चला गया और दरवाजा बड़ी चालाकी से बंद कर लिया। अगले दिन जब हम गाड़ी चला रहे थे तो मुझे अचानक पीछे से कुछ हलचल की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन मेरे पति ने रेडियो की आवाज तेज कर दी और कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अच्छे से तैयार होकर उससे करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया और फिर से पीछे जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वो केबिन में किसी और के साथ नहीं सो सका और अगर उसे नींद नहीं मिलेगी तो वो अगले दिन लंबी दूरी कैसे चला पाएगा। मैं चुप रह गई। जैसे ही मैं लेटने वाली थी मुझे फिर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरी और देखा कि पीछे का हिस्सा जोर जोर से हिल रहा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा पति अंदर से भागता हुआ बाहर आया। वो पसीने से भीगा हुआ था और उसे देखकर मुझे और भी अजीब लगा। मैंने जिद की कि मैं अंदर जाकर देखूंगी कि क्या छुपाया गया है, लेकिन उसने फिर मुझे धक्का दे दिया और चिल्लाकर कहा कि मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। उसने कहा कि अगर इस माल के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें बेच देने पर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। ये सुनकर मुझे फिलहाल चुप रहना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आखिर अंदर क्या राज छुपा है, इससे पहले कि हम मंजिल पर पहुंचकर माल उतारें। उसने मुझे टायर चेक करने के लिए कहा, जबकि वो मजदूरों को संभालने लगा। मैंने सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि पीछे का हिस्सा बहुत कसकर ढका हुआ है और मजदूर आपस में फुसफुसा रहे थे कि वो हर बार 2 वर्ग मीटर जगह खाली छोड़ देता है। अगर वो उसे भी भर देता तो हर ट्रिप में कुछ 100 रुपए और कमा सकता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करता है। ये सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। मैं तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन वो फिर से गुस्से में फट पड़ा। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं पीछे के हिस्से से दूर रहूं, वरना घर वापस चली जाऊं। उसका अजीब व्यवहार मुझे पहले ही शक में डाल चुका था। हर रात वो कहता कि वो थका हुआ है और लंबे समय तक पीछे अकेला रहता और अंदर से अजीब आवाजें आती रहती। इस बार मैं और सहन नहीं कर पाई। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह बाहर भागा, मेरा गला पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि मैंने ट्रक क्यों रोका। उस अफरा तफरी में मैंने उसके कपड़े का एक हिस्सा खींच लिया। अब सबूत मेरे सामने था। मुझे यकीन हो गया कि उसने मुझे धोखा दिया है और पीछे किसी दूसरी औरत को छुपा रखा है। मुझे टूटता देखकर वो कुछ नहीं बोल पाया। वो बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कसम खाने लगा कि उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। वो सच में परेशान लग रहा था। उसने कहा कि इस ट्रिप के बाद हम घर खरीदेंगे और बस जाएंगे। उसकी इन बातों ने मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दिया, इसलिए मैंने एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन जब हम एक सर्विस एरिया पर रुके तो मैंने उसे चुपके से पानी खरीदने जाते हुए देखा। उसकी सारी अजीब हरकतें फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। मुझे लगा जैसे मैं बेवकूफ बन रही हूँ। मेरा गुस्सा और धोखे का एहसास फूट पड़ा। जब हम एक चेक पोस्ट पर पहुंचे